मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है और अब जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नामों की चर्चाएं जोरों पर हैं। इन नामों पर किस नाम पर मुहर लग सकती है, तमाम नाम जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में रेस में हैं और आज हम उन्हीं नामों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में शुमार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। ब्राह्मण वर्ग के नेताओं में राजेंद्र शुक्ल का नाम तेजी से चल रहा है। शुक्ल के अलावा पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, रामेश्वर शर्मा, आलोक शर्मा, अर्चना चिटनीस, आशीष दुबे भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। भोपाल में सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने वाले प्रदेश प्रतिनिधियों की लिस्ट पर मंथन चला। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में 400 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें 4 सांसद, 16 विधायक और 230 विधानसभाओं से एक प्रतिनिधि के अलावा 2 विधानसभाओं के क्लस्टर का एक प्रतिनिधि हिस्सा लेगा। यदि किसी जिले में 3, 5 या 7 विधानसभाएं हैं तो 2 विधानसभाओं के क्लस्टर बनने के बाद बची सिंगल विधानसभा को एक अलग क्लस्टर मानकर प्रदेश प्रतिनिधि चुना गया है। ऐसे प्रदेश भर से अब तक 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 2 स्थितियां एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। एमपी बीजेपी को अब तक धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल आने का कार्यक्रम नहीं मिला है। संभावना यह है कि 6 और 7 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। यदि इन तारीखों में चुनाव नहीं हुआ तो फिर 12 फरवरी तक चुनाव टाला भी जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब बताते हैं आपको हेमंत खंडेलवाल के बारे में, जिन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं, अभी 60 वर्ष के हैं। इनका जन्म 30 सितंबर 1964 को हुआ था। 2007 के उपचुनाव में बैतूल से सांसद बने। 2010 में बैतूल के बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हेमंत खंडेलवाल रह चुके हैं। 2013 में बैतूल से विधायक बने। 2014 में वे बीजेपी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी बनाए गए। वर्तमान में वे बैतूल से विधायक और कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। संघ के करीबी माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मोहन भागवत से भी उनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं और उनके नाम पर लगभग संघ जो है वो सहमत नज़र आ रहा है। इस तरीके से हेमंत खंडेलवाल इस रेस में अब तक सबसे आगे माने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो हेमंत खंडेलवाल को नाम को लेकर एक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हेमंत खंडेलवाल भाजपा के मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस रेस में सबसे आगे है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। अगले 3 सालों में विधानसभा और लोकसभा का कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में पार्टी वोटर्स के गणित से ज्यादा पार्टी में समन्वय बनाकर चलने वाले चेहरों को कमान देने की तैयारी में है। ठाकुर नेताओं की दावेदारी कमजोर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में क्षत्रिय वर्ग के नेता किरण देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य एमपी में क्षत्रिय वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना काफ़ी कम मानी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के नाम शामिल जरूर हैं, लेकिन संभावना कम ही है। अब यदि आदिवासी वर्ग का कार्ड चला तो फग्गन सिंह कुलस्ते को मौका मिल सकता है। एमपी में 22% आदिवासी वोटर है और विधानसभा की 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 51% सीटें ही बीजेपी के पास हैं। एमपी में 5 बार से बीजेपी की सरकार होने के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ नहीं बन पा रही है। ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस के असर को कम करने के लिए आदिवासी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। संघ की ओर से खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का नाम है। वहीं मंडला सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अंबेडकर पॉलिटिक्स के चलते दलित नेता भी आगे संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है। महू में 27 जनवरी को कांग्रेस लीडरशिप ने जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित देश भर के दिग्गज कांग्रेसी नेता एकजुट हुए और बीजेपी पर हमला बोला। अब चलिए बात उन चेहरों की कर लेते हैं, उन राजनीतिक दावेदारों की कर लेते हैं जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में जिनके नाम शामिल हैं, और उनके राजनीतिक कैरियर को थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला नाम जिनका सामने है वह है हेमंत खंडेलवाल। बैतूल से सांसद हैं, उम्र 60 वर्ष है। जन्म 3 सितंबर 1964 का हेमंत खंडेलवाल को हुआ था। 2007 के उपचुनाव में बैतूल से ये सांसद बने थे। 2010 में बैतूल के बीजेपी जिलाध्यक्ष भी हेमंत खंडेलवाल रह चुके हैं। 2013 में बैतूल से ये विधायक बने। 2014 में वो बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष की जवाबदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे बैतूल से विधायक हैं और कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं हेमंत खंडेलवाल। अब दूसरे सबसे बड़े नाम की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे माने जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला की राह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आसान है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला मोहन सरकार में डिप्टी सीएम होने के साथ ही विंध्य के कद्यावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। 5 बार के विधायक हैं। मोहन सरकार में अभी डिप्टी सीएम के पद पर हैं। 2003 में पहली बार विधायक बने। आवास एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की इन्होंने जिम्मेदारी भी संभाली थी। 2008, 2013, 2018 और 2023 में ये विधायक चुने गए हैं। वन, खनिज ऊर्जा, जनसंपर्क, उद्योग एवं रोजगार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ये मंत्री रह चुके हैं, और समूचे विंध्य में इनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके बाद जो नाम सामने आता है वो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बारे में जाने तो 1990, 1998 और 2003 का विधानसभा चुनाव डबरा सीट से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीता है। 2008, 2013 और 2018 में दतिया सीट से ये विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री, संसदीय कार्य, विधि विधायी, सहकारिता, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी सफल अपना जो कार्यकाल है वो संभाला, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस रेस में एक अच्छी पकड़ में बनाए हुए हैं। रामेश्वर शर्मा की करते हैं। 54 साल के रामेश्वर शर्मा 1993 में बीजेपी ज्वाइन किए। 2 बार भोपाल के वार्ड क्रमांक 33 से पार्षद रहे। नगर निगम नेता के प्रतिपक्ष रहे। 2013 में पहली बार हुजूर सीट से विधायक बने। 2018 में दूसरी बार और 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए हैं रामेश्वर शर्मा। हिंदुत्ववादी छवि और एक अच्छी पकड़ के लिए रामेश्वर शर्मा हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं, और अगर ब्राह्मण चेहरे को तहरीर दी जाती है तो ऐसा माना जाए कि रामेश्वर शर्मा भी एक प्रबल दावेदार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माने जाए। अब बात करते हैं आदिवासी वर्ग से, तो फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा नाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस रेस में शामिल माने जा रहे हैं। लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते MA LLB किए हुए हैं। मंडला से 7 बार सांसद रहे। 1996 में पहली बार ये चुने गए थे। मोदी सरकार में इस्पात, उद्योग राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी फग्गन सिंह कुलस्ते रह चुके हैं, और अगर सरकार इस दिशा में विचार करती है तो फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस रेस में शामिल माने जा रहे हैं। इस तरह से ये माना जाए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तैयारियों में लगी हुई है, और इन नामों में से ही किसी एक नाम पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में इन नामों में ही किसी एक नाम पर चर्चा हो रही है। ऐसा माना जाए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सूची को लेकर जिस तरीके से विचार मंथन जारी है, उसमें
इन्हीं नामों में से किसी एक नाम पर विचार किया जा सकता है और फरवरी के 12 या 15 फरवरी तक इस नाम पर देखते हैं किस नाम पर